नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश में। किसान भाइयों, सितंबर का महीना आ गया है और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 15 सब्जियां बताने वाला हूं। अगर सितंबर के महीने में आप ये सब्जियां लगाते हैं तो न सिर्फ आप अच्छा मार्केट में रेट ले पाएंगे, बल्कि आपको जो है उत्पादन भी काफी अच्छा मिलेगा और कुल मिलाकर के आप यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इन 15 फसलों में हमारी कुछ ऐसी फसलें होने वाली हैं 4-5 जो कि इस समय अगेती हैं। अगर आप उनको लगाते हैं तो मार्केट में रेट भी अच्छा है और उत्पादन भी अच्छा है। कुछ ऐसी है जो कि पूरे साल भर लगती हैं और कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि कम लागत में भी इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान की जो हमारी पहली फसल है वो है अगेती मटर की खेती। जी हाँ, सितंबर का महीना आ गया है। कई जगह पे जो है बारिश बिल्कुल खत्म होने वाली है, कई जगह पे जो है 10-15 दिन में ही जो है बारिश खत्म हो जाएगी। अगर आपके यहाँ जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, आपका जो खेत है वो खाली है और आपका ऐसा खेत है कि 1-2 बार अगर हल्की फुल्की बारिश हो गई और वहां से पानी निकाल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपका जो खेत है वो तैयार है। आप वहां पे जो है मटर की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको, अगर आप हाइब्रिड मटर की खेती करते हैं जिसकी की जो फलियां होती है उसमें 9 से 10 दाने होते हैं, आपको लगभग 25 से 30 किलो का जो है बीज लगने वाला है। अगर मैं बात करूँ सावधानी की, तो सावधानी क्या रखना है। देखिए, मटर की जब अगेती खेती करते हैं ना, तो किसान भाई काफी कॉमन गलती क्या करते हैं कि कई बार वो जो है खरपतवार वाले खेत में बुआई कर देते हैं। 50% ये गलती होती है। 50% ये होती है कि उसको जो है तो बीज को उपचारित नहीं करते या बाद में जो है कई तरह की रोग समस्याएं आ जाती हैं। तो सही प्रोसेस क्या होगा, देखिए, अगर आप प्रति एकड़ जो है, अगर मुझसे पूछे कि इसका सही तरीका क्या होगा, तो पहले जो है आप खरपतवार जो है बिल्कुल नष्ट कर दीजिए अपने खेत में। उसके बाद, क्योंकि मटर की फसल है तो इसकी जड़ जो है बहुत गहरी नहीं जाती है, तो बहुत गहरी जुताई की यहाँ पे जो है जरूरत नहीं पड़ती। गोबर की खाद अगर सड़ी हुई अच्छी मात्रा में है तो आप वो डाल दीजिए। 25 से 30 किलो जो है आपको यहाँ पे बीज डालना होता है। और इसके अलावा जो है किसान भाई, अगर आप उसको जो है ट्राइकोडर्मा या फनफूद नाशक से जो है उपचारित कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आगे चल करके उसमें जो है किसी तरह की कोई समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करूँ कि मटर का उत्पादन कब शुरू होगा, तो 70 दिन से लेकर के अलग अलग किस्मों के अनुसार जो है 80-90 दिन या कोई ऐसी किस्में जो कि 100 दिन में जो है उत्पादन शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि किस तरह की वैरायटियां लगानी चाहिए, कई सारी ऐसी वैरायटी होती है जिसमें एक फली में जो है 8-10 दाने होते हैं। कई ऐसी होती है जिसमें कम दाने होते हैं लेकिन वो तगड़ी होती है। तो आपको जो है हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए और ऐसी वैरायटी आपको लेकर के आना है जो कि जल्दी उत्पादन देना शुरू कर दे। साथ ही जो है उसमें जैसे पत्ता मरोड़ने वाली बीमारी है या फिर पीला मोजेक टाइप का जो मटर में लगता है, बिल्कुल पत्ता सफेद हो जाता है, या जड़ गलन वाली बीमारी है, इसका उपचार करके रखेंगे तो और कार्बेंडाजिम से जो है उपचारित करके बीज को बोएंगे तो 80-50 दिन में जो उत्पादन शुरू हो जाएगा और मार्केट में रेट अच्छा होता है। तो जो है आप अगेती मटर की खेती से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मटर की खेती का फायदा ये है कि आप आगे चलकर जैसे आलू बोना चाहते हैं या रबी कोई फसल लगाना चाहते हैं, तो अगर 10-15 दिन लेट भी हो जाती है तो उसको जो है आप आसानी से लगा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है अगेती गाजर की खेती। जी हाँ, अभी सितंबर का महीना शुरू ही हुआ है, तो आप इस समय जो है बेड विधि से अगर गाजर की खेती कर देते हैं ना, तो यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हम बेड विधि कर रहे हैं, क्यारी विधि से इस समय जो है आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अच्छा पैसा दूर की बात है, आप अच्छा उत्पादन ही नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ कि कितना खर्चा है, क्या लागत आएगी, तो 1 एकड़ अगर आप जो है लाल गाजर की खेती कर रहे हैं चाहे काली गाजर की खेती कर रहे हैं, आपको लगभग 2.5 से 3 किलो का बीज चाहिए। खेत की अगर मैं बात करूँ कि विधि तैयार करना है, तो जब आप जो है मूली गाजर की खेती कर रहे हैं, चाहे वो मूली हो, गाजर या सलजम की खेती कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरीके से जो है सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद अच्छी तरीके से सड़ी हुई नहीं है तो आगे चलकर कई तरह की जो है दिक्कत पैदा कर सकती है। बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट, सड़ी खाद है, नीम की खाली है, ये सब जो है आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है खेत में खरपतवार ना हो, कंकड़ पत्थर ना हो, तो अच्छे से जो है आप बेड बना सकते हैं। बेड पे जो है आपको बुआई करनी है। अब कौन सी किस्में लगाएं, इस पे भी जो है मैं आपको कहना चाहूंगा। हमने आपके जो है कुछ अच्छी क्वालिटी की जो है पेस्टिसाइड, सीड और खेती में प्रयोग होने वाले जो है मल्चिंग और स्प्रे पंप, इनकी नीचे जो है लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहां से क्लिक करके जो है खरीद सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना बीज लगने वाला है, तो 1 एकड़ में जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको जो है लगभग 2.5 से 3 किलो का यहाँ पे बीज लगने वाला है। साथ ही आपको बीज उपचार के जो है ट्राइकोडर्मा और थीरम से जो है उपचारित ही कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि किन किन चीजों की इसमें समस्या आती है, कोई भी चाहे वो कंद वाली फसल है, चाहे जैसे गाजर हो गया, सलजम हो गया, मूली हो गया, इनमें क्या होता है, अगर जो कंद है वहां पे पानी का जमाव होता है, तो वो जो मिट्टी होती है हमारे यहाँ, जैसे अगर मैं अवधी भाषा में बात करूँ तो जो बालू की मिट्टी होती है वहां पे इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन जो वो नदी किनारे की मिट्टी होती है वो जब टाइट होती है तो उससे कंद का जो है विकास सही से नहीं होता। तो बेड जो है आपको ऊंचा बनाना है। इसके अलावा बुआई के समय लगभग आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो 50 किलो DAP,
30 से 35 किलो पोटास और शुरू में थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए 10 से 15 किलो जो है यूरिया डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको बुआई कर देनी है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखिए और लाइन से लाइन की दूरी भी जो है आप इतना ही रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको जो कंद है वो वैरायटी काफी लंबा अंदर तक जाती है, बड़ी होती है तब, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर किस्म के अनुसार जो है आप बुआई कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो है फल मक्खी का अटैक होता है, तो नीम का तेल या फिर इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। कंद विकास के समय जो है आपको इसमें कैल्शियम और पोटेशियम अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे, इसके अलावा बोरोन का स्प्रे करते रहेंगे तो इसमें जो है आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बुआई के 40 दिन के अंतराल पे जो है आपको यूरिया के साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होती है वो डाल देंगे, तब देखेंगे आपकी विकास भी जो है तेजी से होगा। 2 से 3 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि चाहे वो फल मक्खी हो गई और या फिर जो है थोड़ा बहुत एफिड अटैक कर दिया, इसके अलावा जो है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है, तो आप ये फसल जो है लगा सकते हैं। अलग अलग किस्मों के अनुसार जो है 70 दिन, 80 दिन, 85 दिन या फिर 90 दिन के अनुसार जो है उत्पादन शुरू हो जाता है। बात ऐसी होती है जैसे कुछ हाइब्रिड किस्में होती हैं और कुछ ओपी वैरायटी होती है। हाइब्रिड का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा पहले होता है, जबकि ओपी वैरायटी जो होती है वो थोड़ा सा देर में उत्पादन देती हैं। तो देसी किस्में भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। जो किस्में आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हैं आप उनका चुनाव कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी जो है आप विजिट कर सकते हैं। सितंबर के महीने में अच्छा पैसा कमाने के लिए आप फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। अभी तक जिन किसान भाइयों ने जो है फूल गोभी लगाया था वहां पे स्प्रे और बारिश का जो है खर्चा भी ज्यादा था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी तो स्प्रे भी ज्यादा करने पड़े और उत्पादन भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब सितंबर का महीना आ गया है, मौसम थोड़ा सा और अनुकूल हो गया है, तो इस समय जो है आप फूल गोभी की जो है खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की जो नर्सरी है 30 से 32 दिन में जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपकी इस समय नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई कर सकते हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो 250 से 300 ग्राम का बीज जो है आपको लगभग लगने वाला है। कोई भी फसल जिसकी आप रोपाई करने जा रहे हैं आपको अनुमान से जो है 15-20% जो है नर्सरी को एक्स्ट्रा ही डालना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नर्सरी का सही से जमाव नहीं हो पाता तो भी जो है उत्पादन सही से नहीं होता है, तो आपको जो है नर्सरी का भी सही से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और रोपाई के समय जो है प्रति एकड़ आप लगभग 40-50 किलो डीएपी और पोटाश डालकर जो है बुआई कर सकते हैं। बुआई के लगभग 25-30 दिन बाद यूरिया और उसके साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होती है, जिसमें जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होता है, सल्फर या फिर कई तरह के जो 15-16 तरह के जो पोषक तत्व होते हैं उनका उसमें कॉम्बिनेशन होता है। जैसे जिंक में बात करें तो वो चिलचर जिंक होता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर होती है यूरिया के साथ में तो जो पौधे के खाद खींचने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, साथ ही जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो भी 10 से 15% जो है प्रभावित होता है। तो ये डाल करके आप बुआई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मुख्य रूप से समस्या क्या आने वाली है, जैसे फल मक्खी हो गई या फिर पत्ती पे अटैक होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि पौधे रोपाई के बाद जो है नीचे से मरना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड में आपको क्या क्या करना है, तो फंगीसाइड का जो है आपको लगभग हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर जो है प्रयोग करते ही रहना पड़ता है। जैसे कि मैंकोजेब हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, या फिर इनका जो है कॉम्बिनेशन लेना होता है। इसके अलावा इमिडाक्लोरोमीर, थायोमैक्सो, मेलाथियान, इनका जो है कॉम्बिनेशन जरूरत के हिसाब से एफिड, सफेद मक्खी, थ्रिप्स जरूरत के हिसाब से स्प्रे करते रहेंगे तो 60 से 70 दिन में जो है यहाँ से भी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मार्केट में उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप सितंबर के महीने में लगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपकी जो है आएगी। मार्केट में रेट उतना अच्छा नहीं होगा, औसत ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो है खेती करना भी आसान है, तो औसत रेट में भी जो है आप ठीक ठाक पैसा कमा पाएंगे। आने वाला जो सीजन है वो सर्दी का है, तो इस समय जो है आप हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में जो है अगर इस समय आप सितंबर के महीने में रोपाई करेंगे तो पूरी सर्दी जो है आपकी मिर्च चलने वाली है। और हरी मिर्ची की डिमांड है पूरे साल भर बनी ही रहती है। तो जो किसान भाई भी लगातार सब्जी की खेती करते हैं वो एक छोटे से भाग पे ही सही, लेकिन हरी मिर्ची की जो खेती है वो भी लगातार करके चलते हैं। इस समय अगर आप जो है हरी मिर्ची की खेती करते हैं तो आपको जो है कितना बीज लगेगा, क्या क्या परेशानी आ सकती है, या किन किन चीज़ों के प्रति जो है आपको सावधान रहना चाहिए, उस विषय पे भी हम बात कर लेते हैं। नर्सरी अगर आपकी नहीं तैयार तो इसमें आप नर्सरी डाल सकते हैं। 250 से 300 ग्राम ही नर्सरी आपको डालनी है और 70 दिन में जो है आपका यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाएगा। और रोपाई के 40-50 दिन में और नर्सरी को जोड़ लेंगे तो लगभग 80 दिन में जो है आपको यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर कीट बीमारियों का आप सही जो है उपचार करके चलेंगे तो आगे चल करके आपको जो है यहाँ पे भी दिक्कत कम ही देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कि हरी मिर्च में जो है आपको किन चीज़ों को सावधानी रखना है, तो यहाँ पे बहुत तेज दौड़ता है। जब पत्ती पे जो है वायरस दौड़ता है तो पत्ती मुड़नी शुरू हो जाती है। उसके पीछे क्या होता है ना कि जब भी कभी वायरस दौड़ता है तो आप देखेंगे, चाहे वो भिंडी की फसल में होगा, चाहे यहाँ पे हम बैगन के खेत में खड़े हैं, चाहे ये मिर्च की फसल में है, वायरस दौड़ने का जो है सिर्फ एक ही कारण होता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि भिंडी में होता है तो वहाँ पे लीफ कर्ल वायरस दौड़ता है, यहाँ पे जो है पत्ती में दौड़ने वाली बीमारी होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सफेद मक्खी के
से जो है ये फैलती है। सफेद मक्खी की बहुत सिंपल सी पहचान है। अगर ये पत्ती है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो हल्की हल्की उड़ रही है, शायद कैमरे अपना दिखे, लेकिन जो है ये इसको चेपा बोलते हैं, सफेद मच्छर हैं। ये पत्ती पे बिल्कुल जो है आपको पीछे दिखेंगे, और ये अगर लगातार रहते हैं ना, तो इससे जो है सफेद मच्छर, हरा मच्छर आता है, बाद में जो है लाल मकड़ी आ जाती है, और यही आगे चल करके वायरस बन जाता है। और अगर आप यहाँ पे लापरवाही बरतते हैं और वायरस लगने के बाद आपको पता चलता है, तो यहाँ पे क्या है कि अब आपकी जो है लागत भी बढ़ गई। 1 एकड़ अगर आपकी फसल है और आप वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से लग गया है, तब आपको जो है यहाँ पे पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और आपकी जो चलने वाली फसल है, जैसे कि यहाँ पे वायरस लग गया और ये फूल आ रहे हैं, ये फूल खराब हो जाएंगे, साथ ही अगर यहाँ पे जो छोटे फल हैं वो भी खराब हो जाएंगे। जो नीचे का है शायद वो बच जाए, और वो आखिरी ही फल होगा, क्योंकि उसके बाद जो यहाँ पे फूल फल की स्थिति नहीं बनेगी। और उसके बाद अगर आप वायरस को कंट्रोल भी कर ले गए, तो आप अच्छे से पौधे को फिर से पोषण देंगे, तब जाकर के कुछ यहाँ पे होगा। इसमें उत्पादन तो आपका 40-50% घट गया, खर्चा और स्ट्रेस जो है बढ़ जाता है। तो कोई फसल लगा रहे हैं, मिर्च की फसल लगा रहे हैं, बैगन की लगा रहे हैं, या हम जिस विषय पे भी बात कर रहे हैं हरी मिर्च, वायरस को अच्छे से कंट्रोल करके रखिए। और अगर मैं बात करूँ चाहे कि सफेद मक्खी है, मच्छर, इनको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो है खेत में साफ सफाई रखिए। उसके अलावा जो है जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नीला पीला स्टिकी ट्रैप। इससे क्या होता है ना, ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे यहाँ ड्रिप और मल्चिंग के बिना ही खेती होती है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा खेत देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे जो है ड्रिप और मल्चिंग लगी हो। हालांकि यहाँ पे बेड भी बनाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि खेती में उतना लागत लगाने के बाद भी जो है मार्केट में उतना सही रेट नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे जो है उतनी लागत भी नहीं लगा सकते। तो सफेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए आप जैसे एक बोतल भी ले सकते हैं, उसको काट दीजिए, उसमें बीच में थोड़ा सा फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो है बांस की सहायता से भी उसको जो है खड़ा कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जैसे ये सफेद मच्छर है या फिर हरा मच्छर है, ये उससे अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा जो फल मक्खी, जैसे कि हम बैगन के खेत में खड़े हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फल जरूर होगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखिए फल मक्खी पे जो है यहाँ पे सड़ गया है। तो इस तरह के जो है कीट जो अटैक करते हैं, अगर उनके लिए आप यहाँ पे एक सिंपल सा काम करेंगे, एक बिस्लरी की बोतल होती है, पानी की बोतल होती है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसको काट दीजिए, उसके बीच में जो है सफेद मक्खी और मच्छर इसमें आकर के अपने आप फंस जाते हैं। या फिर जो है आप येलो मिस्टी की ट्रैप लगा सकते हैं, ये भी जो है 5-10 रुपए का ही आता है, और कुछ हद तक ये कंट्रोल कर देता है। इसके बाद जो है चाहे वो फंगीसाइड हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, अगर उनका प्रयोग करेंगे तब जो है यहाँ पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये तो हमारी 3-4 फसलें ऐसी हो गई जो कि लंबे समय तक चलती हैं और अच्छा पैसा देती हैं। अगर हम बात करेंगे जैसे सीजन बदल रहा है, अब क्विक समय में हम कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ फसलें लगाना चाहें, तो वो कौन सी लगा सकते हैं। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको उन फसलों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप इस समय लगाते हैं तो 4 से 5 महीने बाद जो है वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन फसलों में जो हमारी अगली फसल है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं बैगन के खेत में, इसकी भी जो है आप इस समय रोपाई कर सकते हैं। आमतौर पर आप जानते हैं चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो गोभी हो, इस तरह की जो फसलें हैं एवरग्रीन, इनकी जो है लगभग 3 से 4 बार रोपाई होती है। अभी टाइम पे चाहे वो मिर्च हो, फूल गोभी है, पत्ता गोभी, इनकी रोपाई चल रही है, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है आपको खास शेड्यूल थोड़ा सा ज्यादा हैवी देना पड़ता है। जैसे कि आप महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ या हरियाणा में देखते हैं, वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो जड़ होती है वो जंगली होती है, और उनका जो पौधा होता है वो ग्राफ्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश की जगह है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा खेत देखने को नहीं मिलेगा या कोई ऐसा पौधा देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे जो है ग्राफ्टिंग की गई हो। या तो ये वीनार होगा या सिजेंटा होगा, या हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी ही पॉपुलर 8-10 वैरायटियां हैं, ये उनका ही होगा। अगर मैं बात करूँ उस मेथड से छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा महाराष्ट्र में वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि उत्पादन देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि एक पौधा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राफ्टिंग करने के बाद जो है ना, यहाँ पे वो पहले ग्राफ्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है कटिंग लगा देते हैं। उसके बाद इसका जो फैलाव है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और एक पौधा जैसे यहाँ पे एक डाली में 3 से 4 लगा हुआ है, और ये लगभग 4 बैगन यहाँ पे लगा हुआ है। वहां पे क्या होता है कि उसका साइज भी बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने के अलावा क्या है ना कि पौधा जो है उसको सहारा देकर के रोकना पड़ता है। अगर उसको सहारा नहीं देंगे तो वो रुकेगा भी नहीं। लेकिन हाइब्रिड में क्या है कि यहाँ पे जो है उतना प्रोडक्शन भी नहीं आता है। तो आप जो है ग्राफ्टेड के लिए, अगर आप ग्राफ्टेड बैगन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, या फिर जो है आप इसको भी लगा सकते हैं। इसमें और या उसमें उत्पादन की बात करूँ तो वहाँ पे खाद भी काफी हैवी देनी पड़ती है, और प्रोडक्शन भी इसके मुकाबले ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं सामान्य बैगन की बात करें तो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर से रोपाई शुरू हो जाती है। उसके अलावा कई लोग क्या होते हैं 30-35 दिन पर रोपाई करते हैं। तो लकड़ी वाली फसल है जिसका जो पौधा है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, छोटे पे रोपाई करेंगे तो जल्दी जो है ग्रोथ होगी। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कैल्शियम डाल देते हैं, या फिर एनपीके में जो कॉमन कॉम्बिनेशन होता है, एनपीके 19-19-19 होती है, इसको शुरू में दे देते हैं, इससे भी ग्रोथ अच्छा होता है।
या फिर मार्केट में कई तरह के जो है पीजीआर होते हैं उनको दे सकते हैं। 30 से 35 दिन की अवस्था में जो है मुख्य रूप से यूरिया देते हैं। उसके अलावा जैसे कैल्शियम हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर, कई तरह के जो पोषक तत्व होते हैं उनको जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में दे देते हैं। और 50-60 दिन में जो है रोपाई के 50-60 दिन में नर्सरी से भी जोड़ेंगे तो लगभग 80-85 दिन में जो है उत्पादन शुरू हो जाता है। और बैगन एक ऐसी फसल होती है, ये लगभग 4 से 5 महीने आप इसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अभी जैसे अगर हम बात करें तो ये लगभग 4 महीने की फसल है। अगर मैं आपको पौधे की हाइट दिखाऊं तो अगर बिल्कुल जमीन से देखेंगे तो ये लगभग जो है 1 मीटर के आसपास का हो गया है। और यहाँ पे उत्पादन भी जो है कुछ लंबे समय से ही चल रहा है, लेकिन ज्यादा तुड़ाई जो है यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक ही पौधे में जो है एक ही साथ जो है जो कमजोर पौधे थे वहां पे 2 रोपाई कर दी गई है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जड़ के पास जो है खाद देने पे इन्होंने जो है दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्चिंग लगी हुई थी तो इसके अंदर जो है ड्रिप से सिंचाई देते हैं। ड्रिप में क्या होता है ना कि नीचे में जो है न सिर्फ वो यहाँ पे पानी देते हैं बल्कि स्प्रे भी देते हैं। और स्प्रे के माध्यम से जो है चाहे वो पीजीआर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट हो या फिर एनपीके हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, वो इसके माध्यम से देते हैं तो असर भी जो है जल्दी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ड्रिप और मल्चिंग नहीं लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा ही बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें जो है मिट्टी के रूप में ही देनी पड़ती हैं। तो आप जो है 30-35 दिन की अवस्था पे भी ये चीज कर सकते हैं कि वहां पे पौधे के पास दे सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि पूरी क्यारी में डाल करके जो है खाद पूरी क्यारी में डाल सकते हैं, फिर मिट्टी को जो है चढ़ा सकते हैं पौधे के पास में, क्योंकि बेड पहले से ही बना हुआ होता है तो क्यारी भी जो है साफ हो जाती है। बैगन का भी जो उत्पादन लगभग 60-65 दिन में रोपाई की और सीड से लेकर के लगभग 90 दिन उत्पादन शुरू हो जाता है। और ये आने वाले 100 से 120 दिन से लेकर के 160 दिन तक चल सकता है अगर आप जो है पत्ती को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं तो। अब हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करते हैं जिनका कि इस समय सीजन है और इनको लगा करके आप जो है कम समय में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो होगी हरी मेथी की खेती। सितंबर का महीना चल रहा है, अगर आपका खेत जो है खाली है तो 1-2 बार जो है जुताई कर सकते हैं आप। और 1-2 बार जुताई करने के बाद जो है उसमें आप खरपतवार निकाल लीजिए और प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 किलो जो है आप चाहे देसी बीज भी ले सकते हैं या फिर आप हाइब्रिड बीज का भी जो है चुनाव कर सकते हैं। और बुआई कर दीजिए लगभग 20-25 दिन में जो है अगर आप क्यारी विधि से करते हैं चाहे बेड विधि से, वो तैयार हो जाएगी। उसको जो है एक बार में बेच करके वहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं। प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 किलो का बीज औसत लगने वाला है। लेकिन अगर आप जो है क्यारी विधि से कर रहे हैं तो छिड़काव विधि में थोड़ा सा लगभग 10-15% जो बीज है आपको ज्यादा डालना चाहिए। और अगर आप बेड पे डाल रहे हैं तो आप 10-15% जो बीज है वो कम डाल सकते हैं सामान्य से। लेकिन अगर आप जो है बेड पे कर रहे हैं तब अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो आपको जो है सामान्य से 10 से 15% ज्यादा डालना पड़ेगा। बुआई के लिए जो है आपको बुआई के समय जो है कार्बेंडाजिम से आप उत्साहित कर सकते हैं, कैप्टन आता है या फिर थीरम आता है, इनको ले सकते हैं। या फिर अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप गौमूत्र ले सकते हैं, नीम का तेल ले सकते हैं, इससे भी जो है उत्साहित कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि समस्या कौन कौन सी इस समय आती है तो माहू की समस्या आती है, थ्रिप्स की और सफेद मक्खी की आती है। अगर आपको लगे कि समस्या आ सकती है, पत्ती खराब कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब शुरू में आप लगभग 8-10 दिन की अवस्था पे तेजी से ग्रोथ करने के लिए पीजीआर डालते हैं तो उसमें जो है आप अच्छी क्वालिटी जो है इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। जैसे यूपीएल का उलाला आता है या फिर कई तरह के हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं तो आप जो है सिजेंटा का पेगासस ले सकते हैं, वो भी जो है यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट देता है। और 25-30 दिन में जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और इसी में अगर हम बात करें जुड़ी हुई फसल है तो हरी धनिया की खेती होती है, इस समय भी उसको भी आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत के मौसम में जब तापमान 40 डिग्री के आसपास का होता है तो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। जुलाई में बारिश ज्यादा होती है, मई जून में जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इस समय थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीजों को उगाना। लेकिन अभी सितंबर है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे प्रयागराज के रहने वाले हैं हम लोग और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे क्या है कि नमी भी अच्छी से बनी हुई है और मौसम भी ठंडा है, तो बिल्कुल जो है आइडल सीजन होता है या बोल सकते हैं या फिर आइडल समय होता है अगर बारिश ना होती हो तो। और कोई भी ऐसी फसल लगा रहे हैं जैसे कि अभी कुछ लोग जो है चाहे मूली की फसल लगा रहे हो या फिर शलजम लगा रहे हो या फिर जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं धनिया हो गया या फिर मेथी हो गया, यहाँ पे क्या ध्यान रखना होता है खेत में जो है पानी निकलने की व्यवस्था हुई होनी चाहिए और बेड विधि से करेंगे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भी आप कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि इस समय लगा करके आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये कुछ फसलें हैं। इसके अलावा जो है चाहे पत्ता गोभी हो गया, शलजम हो गया या ब्रोकली हो गया, जिनका कि अभी रबी में सीजन आ रहा है उनको लगा सकते हैं। मिर्च हो गई या फिर कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको कि अगर जो है आप दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में लगाया जाता है। अगर आपके पास पॉली हाउस है या फिर आप ऐसे मौसम में हैं, छत्तीसगढ़ में है या फिर ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि टेम्परेचर जो है सर्दियों में भी कम ही होता है, तो वहाँ पे ये फसलें जो है आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।